पिछले सत्र में हमने वर्कबुक और एमएस एक्सेल की वर्कशीट के बेसिक्स के बारे में सीखा। इस सत्र में हम वर्कशीट में डाटा को स्टोर करना और उसे संपादित करके कैसे उपयोग करना है सीखेंगे। हम यह भी सीखेंगे कि हम विभिन्न डाटा टूल्स जैसे ग्राफ्स या चार्ट्स का उपयोग करके डाटा को और अधिक आकर्षक कैसे बना सकते हैं। हम जानते हैं कि हम एमएस एक्सेल में वर्कशीट का प्रयोग डाटा को स्टोर करके रखने के लिए करते हैं। हर एक वर्कशीट रो और कॉलम से मिलकर बनती है। रो और कॉलम जब एक दूसरे से मिलती है तो सेल का निर्माण होता है। इन सेलों में डाटा सम्मिलित होता है। आसान संदर्भ के लिए हर सेल के मिलन बिंदु को हम एक नाम देते हैं। उदाहरण के लिए वो सेल जो कॉलम ए और रो 5 में होता है A5 सेल के रूप में जाना जाता है। यह नाम रिबन के नीचे नाम बॉक्स में प्रदर्शित होता है। एडजेसेंट सेल के समूह को रेंज कहा जाता है। उदाहरण के लिए A1 से A5 तक के सेल की रेंज को A1 कोलन A5 के रूप में दर्शाया जाएगा। इसे सक्रिय बनाने के लिए सेल पर क्लिक करें। आप सेल पर एक आयताकार सीमा देख सकते हैं। यह दर्शाता है कि सेल सक्रिय हो गया है। अब आप इसमें डाटा दर्ज कर सकते हैं। ये डाटा संख्या, टेक्स्ट, दिनांक या समय पर आधारित हो सकता है। चलिए देखते हैं किसी सेल में टेक्स्ट और संख्या कैसे दर्ज कर सकते हैं। 1. सेल पर क्लिक करें। 2. जो संख्या या टेक्स्ट आप दर्ज करना चाहते हैं लिखें। 3. एंटर या टैब दबाएं। सेल में दिनांक दर्ज करने के लिए 1. सेल पर क्लिक करें। 2. स्लैश चिन्ह या तारीख के कुछ हिस्सों को अलग करने के लिए हाइफन का उपयोग कर दिनांक दर्ज करें। 3. एंटर या टैब दबाएं। 12 घंटे की घड़ी पर आधारित समय सीमा दर्ज करने के लिए एक जगह छोड़ने के बाद समय सीमा दर्ज करें और फिर A या P लिखें। एमएस एक्सेल डिफॉल्ट रूप से समय को AM में दर्ज कर लेगा। एमएस एक्सेल एक क्लिक में एक ही समय में कई सेलों में एक ही डाटा दर्ज करने की अनुमति देता है। कई सेलों में एक ही डाटा दर्ज करने के लिए 1. जिन सेलों में आप एक ही डाटा दर्ज करना चाहते हैं उनका चयन करें। 2. सक्रिय सेल में डाटा लिखें। 3. CTRL जमा एंटर दबाएं। फिर हैंडल का उपयोग करके कई सेलों में आप एक ही डाटा दर्ज कर सकते हैं। एक बार जब हम एक वर्कशीट में डाटा दर्ज कर लेते हैं, बाद में हमें उस डाटा में कुछ संपादन की आवश्यकता हो सकती है। संपादन में शामिल हैं सेलों के डाटा को मिटाना और डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाना। हम या तो फॉर्मूला बार का उपयोग करके या फिर सेल द्वारा सेल की सामग्री का संपादन करके सेलों की सामग्री को संपादित कर सकते हैं। फॉर्मूला बार का उपयोग सेल की सामग्री को संपादित करने के लिए सेल का चयन करें। रिबन के नीचे मौजूद फॉर्मूला बार पर क्लिक करें। आवश्यकता अनुसार सामग्री को संपादित करें और एंटर दबाएं। सेल द्वारा सेल की सामग्री का संपादन करने के लिए संपादित करने के लिए सेल का चयन करें। F2 फंक्शन की दबाएं। संपादन पॉइंट पर कर्सर ले जाकर सामग्री को संपादित करें। एंटर या टैब दबाएं। कभी कभी आपको सेल क्लियर करने के लिए अपनी सामग्री डिलीट करने की आवश्यकता हो सकती है,
लेकिन याद रखें, एक सेल को क्लियर करना एक सेल को डिलीट करने के समान नहीं है। इन दोनों में फर्क है। जब हम एक सेल को डिलीट करते हैं तो अन्य सेल दाहिनी ओर या नीचे की ओर खिसक जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ जब हम सेल को क्लियर करते हैं तो अन्य सेलों को खिसकना नहीं पड़ता। हम अलग अलग तरीकों का उपयोग करके सेल को क्लियर कर सकते हैं। शॉर्टकट मेन्यू का उपयोग सेल को क्लियर करने के लिए सेल का चयन करें। चयनित सेल पर राइट क्लिक करें। शॉर्टकट मेन्यू से क्लियर कंटेंट विकल्प का चयन करें। हम डिलीट की का प्रयोग करके भी सेल को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर करने के लिए सेल का चयन करें और डिलीट की दबाएं। डिलीट की सेल की सामग्री को क्लियर कर देगी, लेकिन सेल की फॉर्मेटिंग को नहीं बदलेगी। सेल की सामग्री को क्लियर करने के लिए हम मेन्यू बार का उपयोग भी कर सकते हैं। सेल क्लियर करने के लिए मेन्यू बार का उपयोग करें। क्लियर करने के लिए सेल का चयन करें। होम टैब में एडिटिंग ग्रुप के क्लियर ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें। मेन्यू में से क्लियर कंटेंट का चयन करें। कई बार हमें एक वर्कशीट डेटा की सारी कॉपियों की जरूरत होती है। हम MS एक्सेल के कॉपी और पेस्ट विकल्पों का प्रयोग करके ऐसा कर सकते हैं। हम सेल की सामग्री को कॉपी करके उसे अन्य कई सेलों पर पेस्ट कर सकते हैं। इस कारण बार बार टाइप करके लिखने की मेहनत से बचा जा सकता है। मेन्यू बार का उपयोग सेल की सामग्री को कॉपी पेस्ट करने के लिए। सेल या सेलों का चयन करें जिनकी सामग्री को कॉपी करना है। होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में कॉपी विकल्प पर क्लिक करें। चयन करें सेल या सेलों का जिसमें आप डाटा की कॉपी को पेस्ट करना चाहते हैं। क्लिपबोर्ड ग्रुप में पेस्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें। चयनित सेलों या सेल पर कॉपी सामग्री को पेस्ट करने के लिए चयन करें पेस्ट। हम सेल सामग्री को कॉपी पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट मेन्यू का उपयोग भी कर सकते हैं। शॉर्टकट मेन्यू का उपयोग सेल सामग्री को कॉपी पेस्ट करने के लिए। सेल या सेलों का चयन करें जिनकी सामग्री को कॉपी करना है। चयनित सेल पर राइट क्लिक करें। शॉर्टकट मेन्यू से कॉपी का चयन करें। जिन सेल या सेलों में आप डाटा की कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं उनका चयन करें। चयनित सेलों पर राइट क्लिक करें। शॉर्टकट मेन्यू से पेस्ट चुनें। हमें डाटा को एक सेल से दूसरे सेल ले जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। सेल सामग्री को ले जाने के लिए जिन सेल या सेलों की सामग्री को ले जाना है उनका चयन करें। होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट विकल्प पर क्लिक करें। उन सेल या सेलों का चयन करें जहां आप डाटा ले जाना चाहते हैं। क्लिपबोर्ड ग्रुप में पेस्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें। चयनित सेलों या सेल पर पेस्ट करने के लिए चयन करें पेस्ट। सेल सामग्री को ले जाने के लिए हम शॉर्टकट मेन्यू का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो हम MS एक्सेल के विभिन्न विकल्पों की मदद से सेल की सामग्री या डाटा को संपादित कर सकते हैं। आप क्या करेंगे अगर सेल में लिखने वाला डाटा कॉलम के लिए बड़ा हो और उसमें न समाए? सही, आपको सेल सामग्री को समायोजित करने के लिए कॉलम की चौड़ाई और रो की लंबाई को बढ़ाने की जरूरत होती है। चलिए जानते हैं कि कॉलम को कैसे चौड़ा कर सकते हैं। कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए कॉलम के शीर्षक पर क्लिक करें।
होम टैब में सेल ग्रुप के फॉर्मेट ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें। कॉलम विड्थ विकल्प का चयन करें। कॉलम विड्थ बॉक्स प्रकट होगा। कॉलम विड्थ बॉक्स में इच्छानुसार कॉलम विड्थ दर्ज करें। कॉलम विड्थ में परिवर्तन लागू करने के लिए ओके पर क्लिक करें। जब आप ऑटो फिट कॉलम विड्थ विकल्प का चयन करते हैं तो एमएस एक्सेल अपने आप ही कॉलम के आकार को सेलों की सामग्री के हिसाब से ढाल लेता है। कॉलम के बॉर्डर पर माउस रखकर खींचने से भी आप कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा या घटा सकते हैं। कॉलम हेडर के राइट बॉर्डर पर माउस ले जाकर रखें। माउस का बायां बटन दबाएं और कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए माउस को दाहिनी तरफ खींचें तथा चौड़ाई कम करने के लिए बाईं ओर खींचें। इच्छानुसार चौड़ाई सेट करने के बाद माउस बटन को छोड़ें। चलिए अब रो की लंबाई को कैसे परिवर्तित करें जानते हैं। रो की लंबाई परिवर्तित करने के लिए रो शीर्षक पर क्लिक करें। होम टैब के सेल ग्रुप के फॉर्मेट ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें। रो हाइट के विकल्प का चयन करें। रो हाइट डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा। रो हाइट डायलॉग बॉक्स में से इच्छानुसार रो हाइट एंटर करें। रो हाइट बदलने के लिए क्लिक करें ओके। रो हेडर बॉर्डर को माउस द्वारा खींचकर भी आप रो की लंबाई बढ़ा सकते हैं। एमएस एक्सेल फॉर्मूला प्रदान करता है जो वर्कशीट में वैल्यू की गणना प्रदर्शित करने में मदद करता है। फॉर्मूलाज बराबर चिन्ह से आरंभ होने वाला समीकरण है। उदाहरण के लिए निम्न फॉर्मूला जमा 5 और 3 उत्तर के रूप में 8 देता है। एक फॉर्मूला निम्नलिखित में से एक या सभी शामिल कर सकता है। फंक्शन, रेफरेंसेस, ऑपरेटर्स और कांस्टेंट। फंक्शन एक प्री रिटन फॉर्मूला है जो वैल्यू या वैल्यूज देता है, ऑपरेशन प्रदर्शित करता है और वैल्यूज देता है। हम वर्कशीट में फंक्शन का उपयोग फॉर्मूलाज को आसान और छोटा करने के लिए करते हैं। फॉर्मूला टैब के फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में इंसर्ट फंक्शन विकल्प हमें फॉर्मूलाज में विभिन्न कार्यों को शामिल करने की अनुमति देता है। ऑपरेटर चिन्ह या प्रतीक है जो व्यंजक में प्रदर्शित कैलकुलेशन के प्रकारों को निर्दिष्ट करता है। गणितीय, तुलनात्मक, तार्किक और रेफरेंस ऑपरेटर्स हो सकते हैं। कांस्टेंट फॉर्मूले की वैल्यू है जो कैलकुलेट नहीं होती और इसलिए नहीं बदलती है। चलिए जानते हैं कि कांस्टेंट और कैलकुलेशन के साथ कैसे हम एक आसान फॉर्मूला बना सकते हैं। सेल चुनें जिसमें आप फॉर्मूला दर्ज करना चाहते हैं। टाइप बराबर चिन्ह। फॉर्मूला दर्ज करें। एंटर दबाएं। फॉर्मूले का परिणाम सेल में प्रदर्शित हो जाता है। मान लीजिए आपको कॉलम ए में मौजूद सभी संख्याओं के सम की गणना करनी है। ऐसा करने के लिए आपको सम फंक्शन के साथ फॉर्मूला बनाने की जरूरत होती है। सम फंक्शन के साथ फॉर्मूला बनाने के लिए जिस सेल में आप फॉर्मूला दर्ज करना चाहते हैं उस सेल पर क्लिक करें। इंसर्ट फंक्शन विकल्प पर क्लिक करें। इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स प्रकट होता है। वैकल्पिक रूप से आप फॉर्मूला बार में इंसर्ट फंक्शन आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। फंक्शन सूची बॉक्स में से फंक्शन सम का चयन करें। सम फंक्शन सूची में प्रदर्शित नहीं है तो आप उसे कैटेगरी में से ब्राउज या फिर कैटेगरी बॉक्स का चयन करके उपयोग कर सकते हैं। ओके क्लिक करें। फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स बॉक्स प्रकट होगा। नंबर 1 आर्ग्यूमेंट बॉक्स में आर्ग्यूमेंट के रूप में सेल रेफरेंस का चयन करें। वर्कशीट में सेल का चयन करने के लिए
कोलैप्स डायलॉग बॉक्स आइकन पर क्लिक करें, जो कुछ समय के लिए डायलॉग बॉक्स को छुपा देता है। जब कार्य हो जाए तो एक्सपैंड डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करें। फॉर्मूला बनाने के लिए क्लिक करें ओके और आर्गुमेंट्स डायलॉग बॉक्स को बंद करें। फंक्शन लाइब्रेरी में ऑटो सम विकल्प आपको जल्दी फंक्शन के साथ फॉर्मूले का उपयोग करने की अनुमति देता है। ऑटो सम विकल्प का उपयोग करने के लिए सेल चुनें जिसमें आप फॉर्मूला दर्ज करना चाहते हैं। ऑटो सम ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें। फंक्शन सम का चयन करें। सेल रेंजेस का चयन करें। एंटर दबाएं। तो अब आप वर्कशीट के डाटा की गणना करने के लिए फॉर्मूला और फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं।